हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन की एक बेसिक एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग, नैरो और कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक काफ़ी लंबा, पतला सा और कॉइल्ड यानी मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। इसकी लोकेशन के बारे में हम बात करें तो ये स्टमक से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पर लार्ज इंटेस्टाइन पर आकर के ख़त्म होता है। यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करें तो ये बेसिकली 6 से 7 मीटर का होता है, जो कि मेल और फीमेल में वेरी करता है। अगर बात करें मेल और फीमेल में कंपैरिजन की तो ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स में हल्का सा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम की अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती है करीब 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। जेजुनम की लेंथ होती है करीब 2 मीटर और इलियम की लेंथ होती है 3 मीटर्स। इस डायग्राम में हम एक बार देख लेते हैं कि लोकेशन वाइज इसको देखते हैं डायग्राम को। तो सबसे पहला जो हमें दिख रहा है ये पार्ट है हमारा स्टमक। स्टमक के बाद इस जगह पर आता है हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है डिओडेनम। डिओडेनम ये पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज के सराउंड में ये आता है, राउंड नेक करता है। तो ये है हमारा डिओडेनम। डिओडेनम के बाद इस जगह से करीब स्टार्ट हो जाता है हमारा जेजुनम, और जेजुनम के बाद ये जो लास्ट पार्ट आता है इसको बोलते हैं इलियम। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ हम ध्यान देते हैं कि पैनक्रियास का जो हेड है वो हेड इस डिओडेनम से अटैच्ड होता है। यहाँ पर वॉटसन्स डक्ट और स्टिनसन्स डक्ट आती हैं, जिसमें जो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को लेकर के आती हैं और डिओडेनम में मिक्स करती हैं ला करके गैस्ट्रिक जूस से। यहाँ से गैस्ट्रिक जूस आता है, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आता है और यहाँ से बाइल जूस आकर के यहाँ मिक्स होता है। तो इस जगह पे मिक्सिंग पॉइंट है। यहाँ पर जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये कुछ इसका पॉइंट है। और यहाँ पर एक और पॉइंट को हमें ध्यान रखना है सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए, मतलब सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिओडेनो-जेजुनल फ्लेक्सर। यानी डिओडेनम और जेजुनम के बीच का जो पॉइंट है इसको डिओडेनो-जेजुनल फ्लेक्सर कहते हैं। जब जेजुनो-गैस्ट्रेक्टोमी करी जाती है, गैस्ट्रोजेजुनेक्टोमी करी जाती है, तो जो पहला फोल्ड आता है डिओडेनो-जेजुनल फ्लेक्सर के आगे, जो पहला फोल्ड आता है उसी फोल्ड को कट किया जाता है। इस वजह से इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन को सराउंड करने वाली है लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की कि इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर और क्या चीज़ प्रेजेंट होती है हम इसकी बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज सेरोसा। सेरोसा सबसे बाहर की लेयर होती है। उसके अंदर आती है हमारी मस्कुलरिस लेयर। अब आप इस मस्कुलरिस लेयर में देख सकते हैं कुछ राउंड है और कुछ लॉन्गिट्यूडनल है, रेडियल है। तो इसमें मस्कुलरिस मतलब मसल्स, इसमें मसल्स होते हैं। कौन से मसल्स? सर्कुलर मसल्स एंड रेडियल मसल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है हमारी सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा मतलब म्यूकोसा लेयर के जस्ट पीछे वाली लेयर को सब म्यूकोसा लेयर कहते हैं। और सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर में हमारे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहीं पर हमारे पेयर्स, पैचेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और इसी के अंदर ये जो ग्रीन लाइन्स हमें दिख रही हैं, इन्हें हम विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। विलाई और माइक्रोविलाई,
इन विलाई और माइक्रोविलाई के बीच के जो स्पेस होते हैं वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो वेरियस सिक्रेशंस करती हैं फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक और है कि इसी म्यूकोसा लेयर में कुछ ये ब्लैक कलर के आपको मार्क्स दिख रहे होंगे, इन्हें बोला जाता है लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज का मतलब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं इनका बेसिक काम होता है फैट का एब्जॉर्प्शन करना। फैट के एब्जॉर्प्शन करने की वजह से जो इनसे सिक्रीशन होता है वो वाइट कलर का होता है। इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम लैक्टियल्स कहते हैं, लैक्टियल्स। अब हम बात करते हैं मेजेंट्री के बारे में। एक कॉन्सेप्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजेंट्री। मेजेंट्री मतलब क्या होता है कि जो हमारा पूरा एब्डोमिनल कैविटी होता है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है। पेरिटोनियम एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है जो कि सारे स्ट्रक्चर्स को कवर करती है। अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मेजेंट्री क्या है कि मेजेंट्री जो होती है वो एक फैन शेप्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है। फैन के आकार का एक पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, उसको मेजेंट्री कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक कोर्सेज का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। मेजर जो ब्लड वेसल्स हैं और जो भी मेजर लिम्फेटिक कोर्सेज हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो पेरिटोनियम में ज़्यादा रहते हैं, यानी मेजेंट्री में ज़्यादा रहते हैं। मेजेंट्री एक्सटेंड्स फ्रॉम, ऐसे तो पेरिटोनियम तो पूरे स्ट्रक्चर्स में रहता है एब्डोमिनल कैविटी के, बट जो मेजेंट्री होती है, मेजेंट्री एक्सटेंड करती है लेफ्ट साइड ऑफ डियोडेनोजेजुनल फ्लेक्सर। मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ये है अपना हमारा डियोडेनोजेजुनल फ्लेक्सर, तो इसके लेफ्ट साइड से राइट साइडेड सैक्रोइलिएक जॉइंट तक। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में समझते हैं कि इसका काम क्या होता है बॉडी में। सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है इसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस करता है। पेरिस्टाल्सिस एक तरह का ऐसा मूवमेंट है जिसमें अगर ये पाइप है तो इस पाइप में फूड जो होता है हमारा, जिसको काइम बोलते हैं, वो काइम कुछ ऐसे जाता है। पहले ये ऐसे होता है, फिर ये मसल्स इसको आगे की ओर धक्का देती हैं, फिर ये आगे जाके ऐसे हो जाता है। इसके बाद यहाँ की मसल्स इसको और आगे पुश करती हैं, तो ये आगे जाके फिर ऐसे हो जाता है, और ये पीछे का पार्ट जो होता है ये सब नॉर्मल होता जाता है। तो इस तरह के मूवमेंट को, जिसमें बल्क लाइक ऐसे 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 मूवमेंट होता है, उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मेजरली परफॉर्म होता है हमारा मस्कुलरिस लेयर से। मस्कुलरिस लेयर में हमारे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स थे जो कि ये मूवमेंट करवाते हैं। अभी इसमें जो भी नर्व इन्वॉल्व होती है वो नर्व्स का एक प्लेक्सस होता है इसमें, जिसको बोला जाता है माइंट्रिक प्लेक्सस। तो माइंट्रिक प्लेक्सस कंट्रोल्स द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शन की ही बात करें इसमें तो एक तो इसमें दो तरह के मोशंस होते हैं। सबसे पहला तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, माइंट्रिक प्लेक्सस की बात आई तो सबसे पहला काम तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दूसरा इसमें जो आता है वो ये काम रहता है इसका कि फूड को जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रखता है, फूड को उतना ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ता है। फूड से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा रीजन है जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। इस वजह से माइंट्रिक प्लेक्सस के ये दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। दूसरा फंक्शन की बात करें अगर हम, तो इसमें इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेशन होता है, जिसमें मैंने बताया कि गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। इसके बाद डियोडेनम में आने के बाद पैंक्रियाटिक जूस, साथ में बिलियरी जूस, जितना भी बाइल है वो सब भी आकर के सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम में मिक्स होता है। तो ये सारा जूस है, इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, ये सारा जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये सब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इट गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स। इतने सारे इसमें इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स जो आते हैं फूड के थ्रू, उन सबको बचाता है हमारा ये सारे जूसेस वगैरह और एंटीबॉडीज़। इस वजह से यहाँ पर माइक्रोब्स का प्रोटेक्शन होता है। इंटेस्टाइन में गुड फ्लोरा भी होता है, अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। इसके बाद इसमें हार्मोन सिक्रेशन भी होता है,
तो कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन आर द मेजर हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। माइंट्रिक प्लेक्सस की बात मैंने बता दी। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि माउथ से जो हम फूड खाते हैं उसको कोलन तक आने में डियोडेनम, जेजनम, इलियम, उसके बाद आता है कीकम, कोलन और रेक्टम। तो कीकम, कोलन और रेक्टम पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक बता रहे हैं कि माउथ से अगर फूड खाया है तो उसको कोलन तक आने में 4 आवर्स लगते हैं। इस पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर किसी आदमी ने खाना खाया है, उसको खाना खाने के 4 घंटे या 5 घंटे बाद दर्द हो रहा है पेट में, इसका मतलब हुआ कि उसको इंटेस्टाइनल अल्सर्स हो सकते हैं या कोलाइटिस हो सकती है उसको। तो इस पॉइंट की ये इंपॉर्टेंस है। दैट्स ऑल अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।